हेलो किड्स, आज हम लेसन 10 रीड करेंगे देश का गौरव। एक बार अपने देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए। एक दिन वे रेल से यात्रा करते समय रास्ते में पड़ रहे प्रत्येक स्टेशन पर फल वाले की खोज कर रहे थे। उन दिनों फल ही उनका भोजन था, लेकिन उस दिन उन्हें कहीं भी फल खाने को नहीं मिले थे। एक नए स्टेशन पर उतरकर वे अपने साथी से बोले, शायद जापान में फलों की कमी है। जिस समय राम तीर्थ जी यह बात कह रहे थे, उस समय एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, वह दौड़कर कहीं गया और कुछ ही मिनटों में ताज़े फलों की एक टोकरी ले आया। टोकरी लेकर वह राम तीर्थ जी के पास गया और बहुत आदर के साथ बोला, लीजिए, आपको फल की ज़रूरत थी। युवक को देखकर राम तीर्थ जी ने सोचा कि वह कोई फल वाला है और उन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने उस युवक से उन फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम नहीं बताए। राम तीर्थ जी के बार बार पूछने पर वह बोला, अगर आप इनके दाम देना ही चाहते हैं तो कृपया इतना करें कि अपने देश में किसी से यह न कहे कि जापान में फलों की कमी है। इन फलों के उचित दाम यही होंगे। उस युवक का उत्तर सुनकर स्वामी जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने अपने कार्य से अपने देश का गौरव बढ़ा दिया था। आइए अब एक अन्य घटना के बारे में पढ़ें। किसी देश का युवक जापान में पढ़ने के लिए गया। उसने वहाँ के एक सरकारी पुस्तकालय की सदस्यता ली। एक दिन वह पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया और उसमें से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया। पुस्तक लौटाते समय जब पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक की जांच की तो उसमें कमी पाई गई। अधिकारी ने दुर्लभ चित्र युवक के कमरे से बरामद कर लिया। फलतः युवक को जापान से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि उस देश का जिसका वह युवक था, कोई भी निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने देखा कि पहली घटना में युवक ने अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया, लेकिन दूसरी घटना में युवक ने न केवल अपना बल्कि अपने देश को भी अपमान कराया। इन दोनों घटनाओं से केवल यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है। अपने कार्यों से वह अपने देश का नाम ऊंचा भी कर सकता है और उसे अपमानित भी। बच्चों, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने देश के मान सम्मान व प्रतिष्ठा को हानि पहुँचे। एक बार अपने देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए। एक दिन वे रेल में यात्रा कर रहे थे और सभी स्टेशनों में फल बेचने वाले को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं भी फल बेचने वाला नहीं दिखा। तब एक नए स्टेशन में उतरकर अपने साथी से बोलते हैं कि शायद जापान में फलों की कमी है। स्वामी जी के इस बात को सुनकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक लड़का दौड़कर जाता है और एक टोकरी फल लेके आता है और उन फलों को स्वामी जी को देता है। स्वामी जी उस युवक को फल बेचने वाला समझ के उस फल के दाम पूछते हैं। युवक बोलता है, अगर आप इनके दाम देना ही चाहते हैं तो अपने देश जाने के बाद किसी से यह न कहें कि जापान में फलों की कमी है। यही फलों के उचित दाम होंगे। यह उत्तर सुनकर स्वामी जी बहुत खुश हुए, क्योंकि युवक ने अपने कार्य से अपने देश का मान सम्मान बढ़ा दिया था। दूसरी घटना, किसी देश का युवक जापान में पढ़ने के लिए आया। वह युवक एक सरकारी पुस्तकालय का सदस्य बन गया। एक दिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया और उस पुस्तक में एक ऐसा चित्र मिला जिसका मिलना कठिन था। पुस्तक लौटाते समय पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक की जांच की तो उसमें कमी पाया गया। अधिकारी को युवक के कमरे से दुर्लभ चित्र मिला। इस कारण युवक को जापान से निकाल दिया गया।
जिस देश का वह युवक था उस देश के किसी भी निवासी को पुस्तकालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस प्रकार पहली घटना से युवक ने अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया और दूसरी घटना में युवक न केवल अपना बल्कि अपने देश को भी अपमानित कर दिया। इस घटना से यह पता चलता है कि प्रत्येक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है, जिससे हम अपने कार्यों से अपने देश का नाम ऊंचा भी कर सकते हैं और उसे अपमानित भी कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने देश के मान सम्मान व प्रतिष्ठा को हानि पहुँचे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और अपने मम्मी पापा और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए।